चलिए प्रथम पंक्ति से लेकर अंतिम पंक्ति तक इस देश को और इस राष्ट्रीय विचारधारा को जितने भी लोग जीने वाले मेरे सामने उपस्थित हैं, मैं चाहता हूं दोनों हाथ ऊपर करके एक बार तालियों से आदेशित करिए। मैं निवेदन करना चाहता हूं, जितना कुलदीप भाई बड़ा काम करते हैं, किसी को हंसा देना ये प्रार्थना से, इबादत से कम नहीं है। जिसकी मस्ती जिंदा है उसकी हस्ती जिंदा है, ऐसा मेरे कुलवंश के बड़े लोग कहते हैं। लेकिन मैं सिक्के का दूसरा पहलू आप सबके समक्ष रखना यह चाहता हूं, अगर गुरु गोविंद सिंह, महाराणा प्रताप, छत्रपति शिवाजी, सरदार भगत सिंह, इन सब ने अगर अपना जीवन मस्तियों में काट दिया होता तो निश्चित रूप से हम किसी न किसी अंग्रेज की टॉयलेट साफ कर रहे होते। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया। जितना अड़ा यह भाव है उतना अड़ा कुछ भी नहीं, जितना कड़ा यह भाव है उतना कड़ा कुछ भी नहीं। ये धरा है मां हमारी, ये हमेशा याद रखना, मेरे लिए इस देश से ज्यादा बड़ा कुछ भी नहीं। बहुत बढ़िया। जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, कहीं सीरिया में पैदा हो गए होते तो नानी याद आ जाती। क्या बात है। इस देश में लोग कहते हैं कि महंगाई बढ़ रही है, पेट्रोल के दाम आसमान छू रहे हैं। मैं उनसे कहता हूं, दुनिया का सबसे सस्ता पेट्रोल अफगानिस्तान में मिलता है, जाओ कौन कौन भरवा नहीं जाएगा। क्या बात है। जिंदा रहोगे तो भरवाओगे ना। जितना जिस मातृभूमि में जन्म मिला, जिससे ऊंचा हो गया भाल, जिस धरती पर आने को लालायित रहते हैं महाकाल, जिस धरती पर पग रखते ही हिस्से में यह गौरव आया, इस गौरव के चरणों में मैंने सारा विश्व झुका पाया। यह गौरव सुनो मान का है, यह गौरव स्वाभिमान का है, यह गौरव गौरव गान का है, यह गौरव क्षमादान का है, यह शस्त्र और संधान का है, राणा प्रताप की आन का है, वीरों के प्राण दान का है, यह सनातनी संतान का है, यह गौरव विश्व प्रधान का है। क्या बात है। यह गौरव हिंदुस्तान का है। क्या बात है, यह गौरव हिंदुस्तान का है। 500 वर्ष तक इस देश के आराध्य को यह कहा जाता रहा कि तुम काल्पनिक हो। देश के उच्च सदनों ने, देश के उच्च न्यायालय ने यह कहा कि प्रमाण लेके आइए, बिन पग चले सुने बिन काना, बिन कर कर्म करे अधिनाना करे अभिरामा, प्रमाण लेके आइए। भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। क्या बात है। लोग मुझसे कहते हैं कि राम चिल्लाते बहुत हो, युद्धों की बात बहुत करते हो, तुमने कितनी लड़ाइयां लड़ी हैं। मैं उनकी आंखों में आंखें डाल के यह बताना चाहता हूं कि मैं लड़ाई लड़ता हूं, 5 वर्ष में एक बार लड़ता हूं और मुझे पता रहता है कि बटन कौन सा दबाना है। क्या बात है। लड़ाई केवल इतनी बची है, भारत में आस्था का था प्रतीक जो युगों से, आप सोचिएगा वही खानदान कैद था। कैद था समाज का वो अंक, सोचिएगा आप, रंग पेश में वो विश्व का प्रधान कैद था। कैद थी वो आस्था जो आपकी हमारी भी थी, आस्था के संग संग में गुमान कैद था। राम लला केवल हमारे कैद में नहीं थे, 100 करोड़ हिंदुओं का स्वाभिमान कैद था। क्या बात है, क्या बात है। और यदि मेरे आराध्य का नाम लेना, मेरे इष्ट का नाम लेना, मेरे राम का राम लेना यदि कट्टरता का प्रतीक है तो मैं स्वाभिमान के साथ कट्टर हूं। अरे आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। फ्री दे देंगे। क्या बात है, क्या बात है। ये चीज देंगे फ्री, वो देंगे फ्री। क्या बात है यार। आप याद रखिए, वो समय गए कि गांव में भी लोग गाय का गोबर फ्री दे देंगे, अब नहीं देते। अमेज़न पे बिकते कंडे। तो इस भ्रम में तो रहिए ही मत कि कुछ फ्री मिलेगा। वो जितना लॉलीपॉप दिखा रहे हैं ना, उतना ही टेटुआ में हाथ डाल के प्राण खींच लेंगे। आपने बचाया लोकतंत्र का महान मंत्र, पापियों के पंख वाले अंक को मिटा दिया। रावणों की फौज का किया है सर्वनाश, आश राम भक्त की जगी तो लंक को मिटा दिया। आपने बचा लिया है लाल लालिमा का और कालिमा के काले से मयंक को मिटा दिया।
आपने बचा के राम जन्मभूमि का गुमान, देश पे लगे हुए कलंक को मिटा दिया। बहुत बढ़िया राम, बहुत बढ़िया। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे, महंगाई बढ़ती है बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। सुविधाओं की बात करने वाले वो लोग जिनके जीवन का उद्देश्य केवल सुविधाएं हैं, वो इस देश के बलिदान को कभी सम्मान नहीं दे पाएंगे। महंगाई बढ़ती है बढ़े, हम अपना काम चला लेंगे। आटा चावल दाल नहीं, हम घास की रोटी खा लेंगे, हमारा तो इतिहास रहा है। हम घर छोटा, गाड़ी छोटी, हर सुख छोटा कर देंगे। जाबाज सैनिकों की खातिर हम बड़ी खुशी से मर लेंगे, पर उन्हीं सैनिकों की लाशें जब सर छटकर आ जाती थी, तब कहता हूं नेताजी छाती जलने लग जाती थी। क्या बात है, क्या बात है। तब कहता हूं नेताजी छाती जलने लग जाती थी। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने, किस्सा तेरा या मेरा हो उसको सोचूंगा तोलूंगा, फिर भला लगे या बुरा लगे, जो सच है मैं तो बोलूंगा। एक नहीं, दो नहीं, 100 नहीं, बार बार हर बार कहे, और देश के द्रोही को धिक्कार कहे, प्रतिकार कहे, इस वसुधा को कहे स्वर्ग, और स्वर्ग भरा संसार कहे, वह देश धन्य है जिसका राजा खुद को चौकीदार कहे। इतिहासों पर एक नया युगबोध लिखा है हमने, क्रूर काल के मस्तक पर प्रतिशोध लिखा है हमने। अब सरयू की लहरों पर वातास लिखा जाएगा, अवधपुरी में श्रद्धा और विश्वास लिखा जाएगा। मर्यादा का उच्च शिखर देंगे आधारशिला को, अर्चन वंदन नमन करेगी दुनिया राम लला को। समय बदलना था सो बदला, पूर्ण हुई अंगड़ाई, सुने विश्व हमने जीती है सबसे बड़ी लड़ाई। पूरे विश्व के इतिहास में 500 वर्ष की लड़ाई जीतने वाली केवल और केवल सनातन संस्कृति है। अपने टीके पर घमंड करना सीखिए, अपने माथे पर लगे हुए तिलक पर गर्व करिए। निवेदन करना चाहता हूं, अरे राम भक्तों, जय श्री राम इतना कहने से काम नहीं चलेगा। धर्म कसौटी खड़ी करता है। धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र के मैदान में दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क के साथ कहूंगा, आपकी ऊर्जा तालियां इस पर मांगता हूं। जो कुछ कहूंगा पूरे तर्क के साथ कहूंगा, क्योंकि मैं लाइब्रेरी से निकलता हूं, पंचर की दुकान से नहीं। मूर्ख नहीं बना सकते कोई मुझे। दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी हैं। संजय ने महाराज धृतराष्ट्र को रेखांकित करते हुए बताया कि कौन कहां खड़ा है। श्लोक आता है, काशस्य परमेशवासा शिखंडी च महारथा। आपका ध्यान चाहता हूं, जिस देश का शिखंडी भी महारथी हो, उस देश की संतान कहती है कि हमें नौकर बना लो, और मुद्दा बनाया जाता है कि देश बेरोजगार है। आप पढ़े लिखे हैं, आपके पास डिग्री है, और आप बेरोजगार हैं, तो मुझे आपकी डिग्री पर संदेह है। निवेदन करना चाहता हूं आदरणीयों, अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना। दुनिया का सबसे आसान काम है पैसे कमाना। नहीं कमा सकते, 3 मीटर की रस्सी ले लो, पंखा तुम्हारे घर में लगो है। कीड़े मकोड़ों की तरह जिंदा रहकर इस देश पर भार मत बढ़ाइए, कुछ करिए। अरे राम भक्तों, पुरखों की आन भूल मत जाना, कोठारी बंधु का दैवीय दान भूल मत जाना, श्रीमंत अशोक सिंघल का वह आह्वान भूल मत जाना, उमा रमा के उद्योगों की तान भूल मत जाना। 500 वर्ष तक झेले हैं संताप भूल मत जाना, महादानियों के समाधि की छाप भूल मत जाना, और संघर्षों के महाकाल को आप भूल मत जाना, और छाती वालों की छाती के नाप भूल मत जाना। क्या बात है। धर्म कसौटी खड़ी करता है। समुद्र तट पर भगवान रामचंद्र की गोद में उनके छोटे भ्राता लक्ष्मण का अर्धमूर्छित शरीर पड़ा हुआ है। लंका से वैद्य सुसैन को लाया गया कि इनका इलाज कर दो। वैद्य सुसैन ने कहा कि मैं दुश्मन के शत्रु के घर का वैद्य हूं, इनका इलाज क्यों करूं। राधेश्याम तिवारी जी रेखांकित करते हैं, धर्म ने उस परम पिता परमेश्वर के सामने कितनी बड़ी कसौटी खड़ी की। हम और आप तो खैर चीज ही क्या है, हमारी तो 10 रुपए की पर्ची कटवाने में भी दम निकलती है।
वैद्य सुसैन ने कहा, मैं वैद्य दशानन के घर का किस तरह आपका काम करूं, अनुचित है यदि लंकापति के बैरी को मैं आराम करूं, जिसमें प्रत्यक्ष बुराई है कैसे वह कर्म किया जाए, क्या राम आज्ञा देते हो इस समय अधर्म किया जाए। वाह, भगवान श्री रामचंद्र ने जो कहा, मेरे ईश्वर ने जो कहा, वो आपको समर्पित करता हूं। धर्म की परिभाषा में उन्होंने कहा, जिस धर्म पे अपना राज्य गया, सीता प्यारी का हरण हुआ, जिस धर्म पे अपना भरत छुटा, श्री पितृ देव का मरण हुआ, उस धर्म सत्य पर लक्ष्मण भी यदि मरता है तो मर जाए, सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए। क्या बात है, क्या बात है। सौगंध राम की यह होगी कि धर्म नहीं जाने पाए तो कहां गए। रात में 12 बजे कोर्ट खुलेगा, तुम्हारे बाप का राज्य है क्या। कहां गए अब मंदिर को शमशान बनाने वाले, कहां गए भगवान राम पर प्रश्न उठाने वाले, है कहां अवध को जलियांवाला बाग बनाने वाले, और कहां बन गए भक्तों पर गोली चलवाने वाले। क्या बात है, क्या बात है। जिन्होंने गोली चलवाई उनका पता नहीं है, लेकिन जिन्होंने राम के समर्थन में अपने तलवों को खींच दिया, वो दिल्ली की सर्वोच्च राजनीति पर बैठकर इस देश का नहीं इस विश्व का प्रतिनिधित्व कर रहा है। क्या बात है, क्या बात है राम। सब सिरों पर केसरी साफा सजा है, ठीक है, धर्म रक्षा की नई आई अदा है, ठीक है, आज का माहौल भी अच्छा है और उत्तम यही, पर लड़ाई है बड़ी, ये कम न पड़ जाए कहीं, जंग ये 1400 वर्षों की नहीं आसान है, लूट हत्या धर्म परिवर्तन सभी कुछ ध्यान है, हम महज नारों से ये गुलशन सजा सकते नहीं, धर्म छोड़ो धर्म का धाबी बचा सकते नहीं। मुझसे इंटेलेक्चुअल्स बुद्धिजीवी कहते हैं कि ये पुरानी बात है, बीते काल की बात है, भूल जाओ, वर्तमान की सोचो। जो मरे राम के लिए, राम के शेर भूल जाएं कैसे, हम कार सेवकों की लाशों के ढेर भूल जाएं कैसे। कुछ दाग धोए नहीं जा सकते, और ये डिटर्जेंट वाले कहते हैं ना दाग अच्छे हैं, इन्हें खाली बेचना है बस, दाग अच्छे नहीं होते चाहे कैसे भी हों। निवेदन करना चाहता हूं, लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े। ये बात आप सबसे भी नहीं कहूंगा तो कहां कहूंगा। लोग कितने हैं जिन्होंने वेद के पन्ने पढ़े, क्या सही में हम सनातन आवरण से हैं जुड़े। लोग कितने जो चले प्रभु राम के पदबिंदु पर, सच कहूं तो पोतते कालिक रहे हम इंदु पर। गीता कहां है और पुराणों का बताओ क्या हुआ, इतिहास में अंकित प्रमाणों का बताओ क्या हुआ। वंदना व्रत ब्रह्मचारी जिंदगी किसकी रही, मानस के चौपाई की धुन कितनों के जिब्या ने कही, कितनों के मस्तक पर तिलक सिर पर शिखा लहराई है, कितनों ने प्रातः काल में हरिवंदना दोहराई है, कितनों ने थामा है धनुष रावण को हनने के लिए, कितनों ने घर त्यागा बताओ राम बनने के लिए। आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ, और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ। 4-5 मिनट आप लोगों के बीच में और रहूंगा, सुनिएगा। गुरुकुलों का क्या हुआ, पूज्य वैदिक ज्ञान वाले, आज के ये राम बोले रघुकुलों का क्या हुआ, और पूज्य वैदिक ज्ञान वाले गुरुकुलों का क्या हुआ। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में। देश का अगला संकट यह है जो बता रहा हूं, इंडियन रेलवे के बाद देश में सबसे ज्यादा जमीन किसी संस्थान के पास है तो ये वही है, कॉन्वेंट और इस टाइप के लोग। निवेदन ये करना चाहता हूं, माय लॉर्ड एंड माय मदर मैरी, ये जो सिखा रहे हैं आप, सिखा रहे हैं, ये कुछ भी बन सकता है, भारतीय तो नहीं बन सकता। आप चाहे इस महानगर में रहे चाहे गांव के किसी खेड़े में। भेज दी औलाद तुमने मिशनरी स्कूल में, है बहुत ही कष्टकारी आप अवधि भूल में। आधुनिक शिक्षा बता गर्दन दबाई जा रही है, आपकी औलाद ईसाई बनाई जा रही है। एक अंतिम रचना रख के अपना स्थान लेना चाहता हूं। ये तमाम समस्याएं मैंने आपको बताई, समाधान की 4 पंक्तियां पढ़ता हूं, और बात यह है, केवल इतना सा ही आधार है।
केवल मात्र और मात्र इस देश के उत्थान का यदि निदान कुछ है तो वो यह है कि बदल रहा है जो आकार बचाना होगा, भारतीय माता का विस्तार बचाना होगा। बचाना चाहते हैं यदि समूचे देश को तो सबसे पहले हमें परिवार बचाना होगा। हमारे घर में बड़ी बड़ी डाइनिंग टेबल तो है, लेकिन हम बैठ के खाना नहीं खाते उस पे, शाम को सब इकट्ठे। चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो। अब तालियां खामोश रखिए, अब तक कोलाहल चाहता था, अब मैं आपका विशुद्ध ध्यान चाहता हूं। चक्रवर्ती राज था अवधेश कहलाते थे वो। 4 पुत्रों के पिता प्रथमेश कहलाते थे वो। 10 दिशाओं में हुक्म चलता था जिनके नाम का। जिनके आंगन में हुआ अवतार था प्रभु राम का। जिनके आंगन में स्वयं ब्रह्मा भी आकर झूमते। जिनके दर को देवगण मंदिर समझकर चूमते। जिनके हथियारों के आगे शत्रु टिकते ही न थे। भागते थे प्राण लेकर, रण में दिखते ही न थे। वही दशरथ आज चौथेपन में देखो डर रहे। परिवार की दूषित कपटता में उलझकर मर रहे। बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो। पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता। एक तरफ वैभव है और दूसरी तरफ जलती चिता। एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है। एक तो मैं बीच वालों से बहुत परेशान हूं। कोई शुभ काम हो रहा हो बीच वाले आ जाएंगे। जब मैं इतना बढ़िया 200 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से हाईवे पे दौड़ रहा हूं तो मोटरसाइकिल का प्लग खींचने की क्या जरूरत है। और हमें पता है कोई विशेष बात नहीं हुई होगी। बात यही होगी भाई साहब टाइम हो रहा है और जल्दी पैकअप कर लो। आप यकीन मानो हम लोग यहाँ खड़े हैं, बहुत आचार संहिता कार्यक्रम होते हैं यहाँ। पुलिस वाले भाई साहब कहीं आसपास होंगे, उनको बुला लो, 4 पंक्तियां उनको समर्पित कर देता हूँ। 1 घंटा बढ़ गया, फिर 1 घंटा खत्म, 4 पंक्तियां और समर्पित कर दो। हाँ भाई साहब बैठे हैं। सैया भाई कोतवाल लबडर काय को कल जाएंगे। कुलदीप भाई भूल गए बताना, मैं आपको याद दिला दूं। कुलदीप भैया की एक बड़ी अच्छी टिप्पणी है। वो ये कहते हैं कि कोरोना काल में 2 लोगों ने बहुत अच्छा काम किया, एक डॉक्टरों ने और एक पुलिस वालों ने। आप भूल गए थे तो मैं इसलिए कह रहा हूँ। और एक पुलिस वालों ने। डॉक्टर पूछ लेता था कि कल कहाँ लगाई थी, वो नहीं पूछते थे। वो तो घर पे पता चलता था कि कमल का फूल बन गया दोबारा। बात वचनों की सुनहरी रीत रघुकुल की सुनो। पुत्र की माता पिता से प्रीत रघुकुल की सुनो। एक तरफ है राज्य और दूसरी तरफ माता पिता। एक तरफ वैभव और दूसरी तरफ जलती चिता। एक तरफ है ठाठ सत्ता का बड़ा अधिकार है। एक तरफ माता पिता और भाइयों का प्यार है। एक तरफ शासन है, शासन का बड़ा उत्कर्ष है। एक तरफ 14 बरस का जंगली संघर्ष है। तो मुस्कुराकर राम ये बोले मेरी मैया सुनो। अर्धांगिनी सीते सुनो, गुरुतात और भैया सुनो। राज रघुकुल का हमारी रीत से बढ़कर नहीं और भरत भैया की पावन प्रीति से बढ़कर नहीं। परिवार खुश ना कर सके तो राम ही किस काम का। नाम ना चरितार्थ हो तो नाम ही किस काम का। छोड़ सिंहासन हृदय की आस को फिर चुन लिया। राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया। क्या बात है, क्या बात है। लोग कहते हैं राम चिल्लाते बहुत हो, ये बात प्यार से भी होती है। मैं उनसे कहता हूं कि चिल्लाता वह है जिसको चुभता है, मुर्दे बोला नहीं करते। क्या बात है, क्या बात है। राम ने 14 बरस वनवास को फिर चुन लिया। राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को। हम तो थालियों और कटोरियों पर लड़ जाने वाले लोग हैं। हम साबुन की बट्टी पर लड़ जाने वाले लोग हैं। आधी बांटो बराबर बराबर। हम कुछ प्लॉटों, कुछ जमीन के टुकड़ों और कुछ जेवरों पर अपने सगे भाइयों का मर्डर कर देने वाले लोग हैं। और हम चाहते हैं कि भारत विश्व गुरु बने। निवेदन करना चाहता हूं, राम ने खुलकर निभाया खून के संबंध को और भरत ने भी बचाया प्रेम के अनुबंध को। लाल लक्ष्मण ने भी की भाई की सेवा उम्र भर। शत्रुघ्न भी साथ चलते थे करों को जोड़कर। 4 थे, चारों निभाते आन थे रघुवंश की और बढ़ाते शान थे भागीरथों के अंश की। 4 थे, चारों दिशाओं में बजा डंका गए। भाइयों का साथ था तो जीत कर लंका रहे। क्या बात है, बहुत बढ़िया पंक्ति। और पुत्र लाखों थे, दशानन के कई 100 भाई थे।
तब भी घबराने लगा था स्वयं की परछाई से। था महापंडित महायोद्धा अनूठा भक्त था, युद्ध कौशल की कला में वह बहुत ही सख्त था। देखता था जिस तरफ शमशान कर देता था जी, शत्रु की रणभूमि में बल बुद्धि हर लेता था जी। शनि पवन यमराज तक देते दुहाई थे खड़े, उस महायोद्धा पे केवल भाई दो भारी पड़े। मेरी महिलाएं बैठी हैं, मातृशक्ति बैठी हैं। हमें शादी के 1 साल बाद किसी महानगर में 2-2.5 हजार रुपए के किराए के कमरे पे जाना होता है। माफ करना, मैं बहुत कड़वा बोल रहा हूं। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। जिम्मेदारी आपकी भी है। एक राजा की थी पुत्री, एक राजा की बहू। वो पति के प्राण थी, उसके विषय में क्या कहूं। जब पति भाई की सेवा के लिए वन चल दिए, मौन थी, सब प्रश्न उसने स्वयं से ही हल किए। एक टक देखा लखन को और मुस्काने लगी। परिवार के खातिर वो इस निर्णय पे इतराने लगी। उर्मिला पति के बिना परिवार के विस्तार पर 14 बरस लोटा लिए जल का खड़ी थी द्वार पर। थी भवानी आज जगदम्बा का वह अवतार थी, वह सती सीता जो सारे विश्व का विस्तार थी। भगवान की अर्धांगिनी थी और अनुपम रूप थी, संस्कारित और मर्यादित प्रकृति अनुरूप थी। परिवार छोड़ा और पति के साथ वो वन को गई। पति भी भटकते ही रहे, वह भी कभी खुश ना रही। परिवार छोड़ा था, उसी का ही उन्हें प्रतिफल मिला। वनवास से आई मगर आते ही फिर जंगल मिला। परिवार टूटा तो महाराणा की दुविधाएं बढ़ी। जंगलों में घास की रोटी उन्हें खानी पड़ी। राज सिंहासन मुकुट सब दूर उनसे हो गए। इतिहास कहता है कि राणा जंगलों में खो गए। भाई छोटा शक्ति सिंह दुश्मन से जाकर मिल गया। बस तभी दुश्मन का मुखमंडल कमल सा खिल गया। साथ देता शक्ति तो उसकी अलग ही बात थी। जीतते वह काल को अकबर की क्या औकात थी। यदि मेरी कविता की एक पंक्ति भी आपको ठीक लगी हो, यदि मैं 1 सेकंड के लिए भी आपको अच्छा लगा हो, तो हाथ जोड़कर गिड़गिड़ा कर निवेदन ये कर रहा हूं, अगर घर में बड़े हैं तो अभी जाकर माफ कर देना, और अगर छोटे हैं तो माफी मांग लेना। मेरा देश यहीं से उदय होना शुरू हो जाए। जीतते वह काल को अकबर की क्या औकात थी। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए। परिवार टूटा, तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग। 35 टुकड़े मिले हैं, और ये एक जगह नहीं हुआ है, क्योंकि हम अपनी संतति को, अपनी औलाद को ये बताना भूल गए कि कुलक्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातना। अगर हमने अपनी संतान को कुलवंश का महत्व बता दिया होता तो कोई यहदी जिहादी बर्बादी नहीं कर पाता कभी। रूप यौवन पे इतराने वाली यौवनाओं, एक बार चंद्रहास पे भी इतराइए। 72,000 करोड़ की इंडस्ट्री है केवल लीपा पोती की। विश्व सुंदरियां वह नहीं होती जो अधरंगा बदन लेकर नेशनल टेलीविजन पर कैटवॉक किया करती हैं। विश्व सुंदरियां वह होती हैं जो अग्नि में जलना तो पसंद करती हैं, लेकिन दुश्मन को अपना नाखून दिखाना भी पसंद है। क्या बात है, क्या टिप्पणी है। यह है मेरे देश की नारी। परिवार टूटा तब से भारत में सुनामी आ गई। विश्व गुरुओं के घराने में गुलामी आ गई। परिवार टूटे तो भगी है बेटियां गैरों के संग। वासना हावी हुई, बदले मोहब्बत के भी ढंग। परिवार टूटे तो हमें अफजल मिले, याकूब मिले। देशभक्ति के बदन पर द्रोह के चाबुक मिले। परिवार टूटे तो नई नस्लें अभागी हो गईं और बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गईं। क्या बात है, क्या बात है। जो लोग लगाए आए हुए माफ करें। बस सुन ले, इस वाले से इससे निकाल ले। बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गईं, जिनकी आंखों का मर गया पानी। मुझे नहीं पता बापू नगर की जनसंख्या कितनी है, लेकिन इतनी तो नहीं होगी।
इसी मंच पर अगर किसी ठुमके वाली को ले आते, लाल लिपस्टिक लगी हुई झुमके वाली को ले आते, तो फिर उसके ठुमकों का व्याख्यान बांचने लगते लोग। ताली वाली बात छोड़िए, यहाँ नाचने लगते लोग। क्या बात है, बहुत बढ़िया बात। जिनकी आंखों का मर गया पानी, जो उन्नति के सपने भी बुन नहीं सकते, वो इस देश की मिट्टी पे जान क्या देंगे, जो इस देश की बातें भी सुन नहीं सकते। बहुत बढ़िया बात। बोतलों में डूबकर पूरी शराबी हो गई, इसलिए परिवार को विदा कर दीजिएगा मुझे। मैं अपने बिल्कुल अंतिम चरण में हूं, भगवान की कसम। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए। क्या होगा, थोड़ा घर छोटा होगा, थोड़ी गाड़ी छोटी होगी, उसके हिस्से में कुछ गड्डियां ज्यादा आ जाएंगी, लेकिन आप चैन से सुकून से मर पाएंगे। आने वाली संतान आपके लिए दुहाई देगी। ज्यादा दिन है, ज्यादा दिन का है नहीं खेला सब। इसलिए परिवार को मुट्ठी बनाकर देखिए, भाइयों में प्रेम का दीपक जलाकर देखिए, बहन को अपनी सदा पद्मावती सिखलाइए, मां सती सीता का सुंदर बिंब भी दिखलाइए, पिता माता के चरण की धूल को माथे धरो, जहां तक संभव रहे जो वो कहे वो ही करो। तुम सदा दादी व दादा के बचाना मान को, इस तरह से तुम बचा पाओगे हिंदुस्तान को। जय हिंद। चलिए, एक चरित्र पिछले दिनों आप सब तक पहुंचा होगा। माता पद्मावती समय को बिल्कुल भी हिरास नहीं करते हैं और बहुत जल्दी मैं 10 से 15 मिनट में इस चीज को निपटाता हूं। पद्मावती एक चरित्र आपके सामने आया। कष्ट का विषय यह भी था कि वो फिल्म नहीं बनती थी तब तक मुझे भी नहीं पता था कि ऐसा कुछ हुआ भी था इतिहास में। ये दुर्भाग्य का और कष्ट का विषय है। खैर, वो मामला संज्ञान में आया, फिल्म बनी, दुनिया भर का विरोध हुआ, लोग सड़कों पे आए, देश जला, लोगों ने अपने घर भर लिए। लेकिन इतने तमाम विरोध के बाद भी वो काम होकर ही रहा जो होना था। वो वह करने में सफल रहे जो कुछ करने के उद्देश्य से उन्होंने यह फिल्म बनाई थी। बात यह है कि हमारी आने वाली संतति तक इतिहास ठीक ठाक पहुंचा नहीं। मां शारदे का प्राकट्य हुआ कंठ में, एक खंडकाव्य तक की यात्रा पूरी की, और हर्ष का और आनंद का विषय यह है कि आज से 4 वर्ष पूर्व यही अहमदाबाद में ही उसका प्रारंभिक चरण 4-6 पंक्तियां मैंने पढ़ी थी। आज ये दूसरा अवसर है कि यहाँ पूरा खंडकाव्य, पूरा तो नहीं सुनाऊंगा, स्वागत दिक्कत हो जाएगी, थोड़ा थोड़ा बीच बीच का अक्षर सा जो हस्ताक्षर भरे वो आपको सुनाता हूँ। सुनिएगा, मेरी माताएं बहनें बैठी हैं, आप सबके काम का, आप सबके लिए गौरव का, आप सबके लिए गरिमा का विषय भी है। पूरे विश्व के इतिहास में किसी भी देश के पास यह गौरव नहीं कि उसके पास यह कहने का मद्दा हो कि हमारे यहाँ 16,000 रानियों ने अपने स्वाभिमान की रक्षा के लिए स्वयं को अग्नि में हुतासन में आहूत कर दिया था। ये कहने का, यह सुनने का गौरव किसी के पास नहीं। ये भारतवर्ष के पास है, हिंदुस्तान के पास है, राजस्थान के पास है। आपकी तालियां उठे, मैं निवेदन करना चाहता हूं। रावण रतन सिंह को छुड़ा के लाया गया है चित्तौड़, घोड़ा और बादल बलिदान हुए हैं, बस यहीं से प्रारंभ हो रहा हूं। रतन सिंह आजाद हुए तो खिलजी खिसियाया था, घर में ही मिली पराजय के कारण वह चिल्लाया था। मेवाड़ धरा के कुछ सैनिक पिंजरे को तोड़ गए थे और खिलजियों की आंखों को लज्जित छोड़ गए थे। गोरा बादल चचा भतीजे लाखों पर भारी थे, युद्ध कला के करतब उनके सचमुच तलवारी थे। बिना शीश के युद्ध लड़ाता कथा अमर कर आए, जीत गई रजपूती और दुश्मन के मुंड झुकाए। उधर नगाड़े बजे, इधर दिल्ली में मातम छाया और अहंकारी खिलजी खुद ही खुद में झल्लाया। बोला सेना से मुस्तंडो जाओ और मर जाना, अपने बेहूदे चेहरे मुझको अब नहीं दिखाना। दिल्ली जैसे बड़े दुर्ग की रक्षा न कर पाई, चंद सैनिकों के हाथों घर में ही मुंह की खाई। वो आजाद परिंदे से आए और उड़ा ले गए, तुम तलवार न खींच सके, वो राजा छुड़ा ले गए। क्या बात है, क्या बात है। उसने मुझको ललकारा है, मैं उसको ललकारूंगा। घर में घुसकर मारा है, घर में घुसकर मारूंगा। हाथी घोड़े सजवाओ, भाले पर्ची उठवा लो, सारी तलवारें तीर कटारी पर धारे रखवा लो। कूच करो चित्तौड़ दुर्ग की घेराबंदी कर दो, जो आंखें पद्मिनी को देखी वो आंखें अंधी कर दो। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना।
देश के तमाम इंटेलेक्चुअल्स जो ये कहते हैं कि हम तो शांति प्रियता के प्रतीक हैं, उनके मुंह पर ये पंक्ति मारना चाहता हूं। बूढ़े बच्चे विधवाओं पर रहम नहीं तुम खाना, वीरों से ना जीत सको तो छुपकर तीर चलाना। दबे पांव चित्तौड़ चलो तुम भनक न हो दुश्मन को, मैं गर्दन से दूर करूंगा रतन सिंह के तन को। तो खिलजी अपनी सेना लेकर पहुंचा उस माटी में, बलिदानी धरती के ऊपर मेवाड़ी घाटी में। एक मुस्त सेना को रोका, जोरों से चिल्लाया और कायरों के समूह को एक फरमान सुनाया। बोला सन्मुख दरवाजा तोड़ो, आगे घुस जाओ, मेवाड़ी बान पद्मिनी को मेरे सन्मुख ले आओ। जो ही सैनिक बड़े सभी का सहसा मन अकुलाया, किला नहीं था सन्मुख उनको काल खड़ा दिखलाया। सैनिक बोले माफ करो हम अंदर ना जाएंगे, है विशाल दरवाजा इसको तोड़ नहीं पाएंगे। तोड़ पाए तो महाराज हम अपना कफन सिलेंगे, किले के अंदर सोए हुए मेवाड़ी सिंह मिलेंगे। सोए शेर जगेंगे तो फिर सबकी रूह हिलेगी, कितनी भी तेज भाग लेना पर दिल्ली नहीं मिलेगी। वक्त अभी झुकने का है मेरे आका, झुक जाओ और सबकी खैर चाहते हो तो बाहर ही रुक जाओ। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई। कभी गोवा जाने का मन करे तो एक बार चित्तौड़ होते हुए चले जाना, फिर नहीं करेगा। चित्तौड़ दुर्ग दुर्गों का राजा अंबर सी ऊंचाई, पैदल घूमो तो उम्र गुजर जाए इतनी लंबाई। लंबाई से भी विशाल थी रावल की प्रभुताई, प्रभुताई से बहुत कठिन थी पद्मिनी की ठकुराई, और ठकुराई के आगे खिलजी विवश दिखाई पड़ता। किला बेद लेने वाली वह नित्य नीतियां गढ़ता, किंतु किले की उस दृढ़ता का वाह वाह क्या कहना। 8 माह तक रेत छानती रही खिलजिया सेना। गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, अरे मुझसे सुंदर नहीं है वो, मैं यहाँ हूँ। भाई साहब आ गए हैं, आपकी तालियां कमजोर हैं, अभी और भी ज्यादा कमजोर हैं। भारतीय जनता पार्टी के माननीय सदस्य, तो मैं शुरू रखूं या फिर क्या करें, क्या करें? हाँ 5 मिनट चाहता हूं भाई साहब, सुनिएगा। ऐसा नहीं, गुप्तचरों ने देखा और राणा रावल से बोले, पहली सांस संभाली और फिर धीरे से मुंह खोले। बोले हुकुम, किले के बाहर काले घन छाए हैं, खिलजी के कायर सियार द्वारे तक चढ़ आए हैं। खिलजी की सारी सेना है थोड़ी दूर किले से, उस रोज खबर ये रतन सिंह के उतरी नहीं गले से। थे महान बलवान किंतु दिल में खलबली मची थी, उस दिन रावल को सचमुच गोरा की कमी खली थी। ऐसा नहीं कि सूर्य चमकना अपना छोड़ गए थे, ऐसा नहीं वो लड़ मरने का सपना तोड़ गए थे, ऐसा नहीं कि शेर मांद में छुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु के भय से चुपकर बैठ गए थे, ऐसा नहीं शत्रु सेना का पहरा सख्त हुआ था, ऐसा नहीं कि ठकुराई का ठंडा रक्त हुआ था, ऐसा नहीं कि राजपुताने में रणवीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि रावल के तरकस में तीर नहीं थे, ऐसा नहीं कि उनकी तलवारों पर धार नहीं थी, ऐसा नहीं कि मेवाड़ी मिट्टी खुददार नहीं थी। कहा गया कि दाना पानी खत्म कर दिया तो लड़ने के लिए आए। मैं उन मूर्खों के सामने एक प्रश्न खड़ा करना चाहता हूं। बिना राजा की सेना, बिना नेतृत्व की सेना मेवाड़ से चलकर दिल्ली तक जाकर अपने दुश्मन के जबड़े से अपने राजा को छुड़ाकर वापस ला सकती है, वह 8 महीने तक छाती पर दुश्मन बर्दाश्त नहीं करेगी। दूसरे दिन किले के बाहर निकलेगी और कलेजा चीर के हाथ में रख देगी। क्या नॉनसेंस पढ़ा दिया गया हमें। केवल एक यही भय था जो उनको रोक रहा था, मानवता का रक्त बहेगा ये डर टोक रहा था। पर्वत और युद्ध के किस्से और वैश्या का मुख, ये तीनों समुचित दूरी से ही देते सुंदर सुख। कथा युद्ध की सुनने में रमणीक लगा करती है, मगर समर्थन में शोणित की धार बहा करती है। बच्चे अनाथ होते हैं, बहुएं विधवा हो जाती है, तभी युद्ध की असली सूरत मित्र नजर आती है। तो यही सोचते थे रावल की अगर लड़ाई होगी तो ये सच है दुनिया में अपनी ठकुराई होगी, अपनी ठकुराई होगी तो हर जगह बड़ाई होगी, किंतु बड़ाई की कीमत सचमुच योद्धाई होगी। खिलजी की सेना में है जितने भी लड़ने वाले, उनमें से ज्यादातर हैं भारत के रहने वाले, और भारत के रहने वालों से हरगिज नहीं भिड़ेंगे। जब तक युद्ध टले टालेंगे तत्पश्चात लड़ेंगे।
और जो अगली 8 पंक्तियां पढ़ रहा हूं उनको वर्तमान परिप्रेक्ष्य में भी याद रखिए और 5 तारीख को विशेष रूप से ध्यान रखिएगा। आपको सब समझ में आ जाएगा। सुनिएगा, निवेदन कर रहा हूं। मां पहले कफन बांध लो सिर पर, फिर भगवा बंधवाओ। इस जीवन की महाकाल को अंतिम भेंट चढ़ाओ। अंतिम बार नमन करना बलिदानी परिपाटी को, अंतिम बार नमन करना वीरों इस माटी को, अंतिम बार भवानी के चरणों में भाल झुका लो। अंतिम बार सभी रिश्तेदारों को गले लगा लो। अंतिम बार करो दर्शन चित्तौड़ दुर्ग नामी का। अंतिम बार करो आवाहन एक लिंग स्वामी का। अंतिम बार एक दूजे को दे लो आज बधाई। अंतिम बार अंत तक लड़नी होगी तुम्हें लड़ाई। तो सब कुछ अंत हुआ था पर उसको अनंत कर डाला। पाषाणी पतझड़ को झटके में बसंत कर डाला। मेवाड़ी दल संख्या में कम किंतु हौसले बागी। एक तरफ से लगन सभी को वीर गति की लागी। पुरुषों ने तो कफन और केसरिया संग बंधाया, उधर रानियों ने भी सुंदर जौहर कुंड बनाया। ठाकुर ठकुरानी पाषाणी सीमा लांग रहे थे, एक दूसरे से मरने की आज्ञा मांग रहे थे। जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है, आज के कार्यक्रम की सबसे बड़ी पंक्तियां पढ़ रहा हूं। जब योद्धा को मातृभूमि के हेतु चुना जाता है तो उसके अंदर महाकाल का अंश उतर आता है। मस्तक पर भी दिव्य दामिनी का प्रकाश होता है और कालिका का प्रताप भी आसपास होता है। तन का रुधिर नेत्र के डोरे लाल बना देता है, वह लाल रंग उस लाल को मां का लाल बना देता है। बूथ पर यह सोच के जाना कि मातृभूमि है माई तो माई के लिए लड़ेंगे। जिसमें खेले हैं उस अंगनाई के लिए लड़ेंगे। सत्य सनातनता की ऊंचाई के लिए लड़ेंगे। अटल राष्ट्र भारत की प्रभुताई के लिए लड़ेंगे। अरे किसी और के लिए नहीं, भाई के लिए लड़ेंगे और जग में भरत वंश की ठकुराई के लिए लड़ेंगे। कल का सूरज चढ़ते ही आरंभ कीजिए राजन, एक लिंग की शपथ युद्ध प्रारंभ कीजिए राजन। कल का सूरज देखेगा इन दिल वालों का जलवा, लाखों से लड़ने वाले मां के लालों का जलवा। कल का सूरज अंत दिवस, कल का रण उत्सव होगा। तलवारें नंगी नाचेंगी, भीषण उत्सव होगा। कल यदि काल स्वयं आया तो उससे ताल भरेंगे, इस माटी के लाल रंग को गाढ़ा लाल करेंगे।